ये सरकार इतनी विचित्र सरकार है कि पूरे देश को अपने पैसे के लिए बैंकों की लाइन में लगा देती है। अब पूरे देश को खखोल खखोल कर पूछा जाएगा, लो भैया कागज दिखाओ तुम भारतीय हो कि नहीं। मोदी जी से जब आरटीआई लगाकर पूछा गया था भारतीय होने का क्या प्रमाण है, तो कह दिया गया था वो भारत में पैदा हुआ है इसलिए वो भारतीय है, वो जन्म से भारतीय है। ऐसे तमाम लोगों से आप कागज दिखाकर पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर इतने घुसपैठिए आ गए तो आप लोग झुंझुना बजा रहे थे 20 साल में बिहार में, या 10 साल में 11 साल में सेंटर में रहकर क्या कर रहे थे? क्यों, कैसे इतने घुसपैठिए आ गए? और एक और बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 टूक कहा, नागरिकता सिद्ध करना या नागरिकता में घुसना आपका काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उसमें घुसपैठ मत करिए। आपका काम, चुनाव आयोग का असल काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतंत्र में वोटिंग के अंदर लाना, वोट डलवाना। आप लगातार लोगों का वोट काटने पर क्यों आमादा? और एक बात और कहती हूं, पटना में आधार कार्ड ईआरओ लेगा, मान रहा है, सीमांचल में आधार कार्ड नहीं मान रहा है, बिहार में ही हो रहा है ये 2, और ये आज सुबह के पेपर की सुर्खी है। ऐसा कैसे है? पटना में माना जा रहा है, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। ईआरओ के विवेक पर सब कुछ छोड़ दिया गया है। ईआरओ का मन होगा, आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो आपका नाम आएगा वोटर लिस्ट में, अन्यथा नहीं आएगा। ये कौन सी चुनावी प्रक्रिया हो रही है? इतना बड़ा, असल में मानक जी सिंपल बात है, इस देश में सबसे ताकतवर हथियार अगर गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी के पास है, वो है वोट की ताकत। और उस वोट की ताकत को छीनने का सबसे बड़ा षड्यंत्र चुनाव आयोग इस सरकार के साथ मिलकर रच रहा है, और इसको कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। ओके, अब एक चीज बताइए, आपने जो कहा ये डिबेट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती, आधार कार्ड जो है पहचान पत्र है और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट तो है ना, 326 आर्टिकल 326 में साफ साफ लिखा है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है, जो एलिजिबल है उन्हीं को डाले, जो गलत है उनको निकाले। और वोट कौन कर सकता है सुप्रिया? जो नागरिक है वही, किसी नागरिक ही वोट कर सकता है। किसी ने भी चुनाव आयोग से यह सवाल नहीं पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग से टाइमिंग पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 6 महीने पहले आपने समरी रिवीजन किया था और उस समरी रिवीजन में आपने 12 लाख वोटर ऐड किए थे, 4 लाख घटाए थे और वोटर आईडी कार्ड इश्यू हुए थे। तो वो क्या प्रक्रिया थी? और फिर अगर वो प्रक्रिया 6 महीने पहले हुई थी, ये प्रक्रिया आपको क्यों करनी पड़ रही है? और सबसे बड़ी विडंबना इस पूरे डिबेट में मानक जी ये है कि जिस आधार के बेसिस पर वो डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं जो 11 डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं, उस आधार को ही नहीं माना जाएगा। उस वोटर आईडी कार्ड को ही नहीं माना जाएगा जिसका इस्तेमाल करके ये सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार बनाई गई थी। सवाल इस बात।